गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री का जो है 8वां चैप्टर, जिसमें हम रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें सीखने के लिए मिलेंगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों, ख़ास करके हम ये सिलेबस जो है फॉरेस्टर एग्ज़ाम के लिए जो है पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये नोट्स प्रेसाइज नोट्स और बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने कोशिश की है यहाँ पे लिखने की और समझाने की। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में इससे पहले भी आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा हम रिकैप लेते हैं इससे और मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें साइमल्टेनियसली जो है ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है, ठीक है। तो इस रिडॉक्स रिएक्शन को समझने से पहले हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में समझना होगा। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाँ, जिस तरीके से यहाँ ऑक्सीडेशन में लिखा और यहाँ पे लिखा भी है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद तीसरा पॉइंट एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इन इलेक्ट्रोनेगेटिव से ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो यहाँ पे तभी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के बारे में लिखा है। और यहाँ पे भी आप ये भी देख सकते हैं कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को भी जब ऐड करेंगे तभी वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन मानी जाएगी। और रिडक्शन में आप रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बारे में देख सकते हैं। और यहाँ पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, और यहाँ पे आप एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दो इन टर्म्स के बीच का डिफरेंस था। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर को किस तरीके से किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर को किस तरीके से डिटरमाइन हम करते हैं, किस तरीके से देखा जाता है कि इस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। और इस तरीके से भी JKSSB के द्वारा बहुत सारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का, कोई दूसरा ऑक्सीजन का देंगे किसी भी कंपाउंड के अंदर और बताएंगे, पूछेंगे कि आप बताइए जी इस ऑक्सीजन में इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन का, ये ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। या क्लोरीन का पूछा जाएगा, या कोई भी एलिमेंट जो दूसरा दें किसी कंपाउंड के बारे में जिक्र, जैसे H2SO4 देंगे तो बताएंगे सल्फ़र का, बताइए जी यहाँ पे इस कंपाउंड के अंदर इसका सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ने थोड़ा समझना होगा। आप उतना डीप तरीके से यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि जिस तर्ज पे और जिस चीज़ के लिए मैं ये पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें सबसे ज़्यादा मेडिकल वाले बच्चे जो हैं इसमें पार्ट प्ले करेंगे, तो उनको थोड़ा सा जो है थोड़ा बहुत जो है इसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग रखनी है, बाकी उन्हें यह पीछे भी आज तक समझा हुआ है। तो ऑक्सीडेशन नंबर डोनेट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड ascertaining according to the set of rules formulated on the basis of that electron on a covalent bond belongs entirely to more electronegative element। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कितने इलेक्ट्रॉन किसी भी एक एटम या एलिमेंट को बॉन्ड बनाने के लिए इस्तेमाल हुए, वो उसका कहलाया जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। मीन्स अगर ऑक्सीजन के पास दो ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो हिस्सा ले रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो उसका ऑक्सीजन नंबर तब 2 आएगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करके दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, मीन्स वाला इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो -2 चार्ज ऊपर से, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 आएगा। अगर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है तो उसके ऊपर जो है +2, नहीं, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होने का मतलब ये है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसी को दे रहा है, तभी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो उसके ऊपर अगर एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो +1 चार्ज आएगा और ऑक्सीडेशन नंबर उसका +1 होगा। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को, तो तब +2 चार्ज आएगा और ऑक्सीजन नंबर उसका +2 होगा। ये यहाँ पे जो है समझाने की कोशिश की है। जिस तरीके से हमने कैलकुलेट यहाँ पे किया ऑक्सीडेशन नंबर, जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन देयर एलिमेंटल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म इज टेकन एज 0, यानी कि जैसे एलिमेंटल फॉर्म जो है
किसी भी एलिमेंट के, जैसे सिंगल एलिमेंट है, जिस तरीके से यहाँ पे क्लोरीन दिया है, फ्लोरीन दिया है, ऑक्सीजन दिया है, फास्फोरस दिया है, ऑक्सीजन दिया है, आयरन दिया है, जिस तरीके से यहाँ क्योंकि सॉलिड, क्योंकि गैशियस फॉर्म में एलिमेंट को मॉलिक्यूल फॉर्म में लिखा जाता है, तभी यहाँ पे Cl2 F2 वगैरह ये चीज़ तमाम चीज़ें दी हुई हैं। तो इसका जो है वो ज़ीरो आता है एलिमेंट फॉर्म में किसी भी ऑक्सीजन। तो देखो यहाँ पे भी एक चीज़ आपने समझनी है कि अगर सीधे ऑक्सीजन O2 दिया है या Cl2 दिया है या F2 दिया है, तो आपने ये चीज़ समझनी है कि यहाँ पे इसका ऑक्सीजन नंबर ज़ीरो आएगा, क्योंकि एलिमेंट्री फॉर्म में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीजन नंबर जो है वो ज़ीरो होता है। उसके बाद कॉमन ऑक्सीजन स्टेट ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट इज़ 1। जैसे कॉमन तरीके से अगर किसी भी एलिमेंट का देखा जाए तो ग्रुप फर्स्ट का जो एलिमेंट है, जिस तरीके से आप देखेंगे हाइड्रोजन, उसके बाद सोडियम, हीलिन की रब से, फिर जिस तरीके से पहला ग्रुप है पेरिटेबल का, तो उसमें ऑक्सीजन नंबर जो है 1 आता है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन एक होता है और एक ही टेक पार्ट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, जो चीज़ मैंने आपको पहले समझाई। तो वहाँ पे ऑक्सीजन नंबर 1 आता है और इलेक्ट्रॉन एक करता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसका ऑक्सीजन नंबर भी 1 आएगा। और सेकंड ग्रुप का सेकंड आता है, ये आप समझते हैं। फॉर आयन कंपाउंड, आयन कंपाउंड ऑफ ओनली 1 एटम, द ऑक्सीजन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। और फिर कंपाउंड के अंदर जितना भी उसके ऊपर चार्ज आता है, जितना भी टेक पार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो उतना उसके ऊपर ऑक्सीजन नंबर आता है। इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे आप रिडक्शन नंबर ऑफ द ऑक्सीजन इन मोस्ट कंपाउंड इन -2, यानी कि बहुत सारे कंपाउंड में ऑक्सीजन का अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो -2 आता है। और लेकिन पेरोक्साइड जैसे H2O2, जैसे Na2O2, ईच ऑक्सीजन एटम इज असाइंड एन ऑक्सीजन नंबर इज -1। यहाँ पे अगर देखेंगे तो -1 इसके ऊपर चार हैं। सुपर ऑक्साइड यानी पेरोक्साइड में -1 और सुपर ऑक्साइड में -1/2 इसके ऊपर चार्ज होता है। और अगर आप पाँचवा पॉइंट देखेंगे, इन ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड द एंड डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, जैसे द ऑक्सीजन असाइंड एन ऑक्सीजन नंबर इज +2 एंड -1 रेस्पेक्टिवली, यानी कि ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में +2 है और डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड के अंदर +1 रेस्पेक्टिवली जो है ये ऑक्सीडेशन नंबर आता है। द ऑक्सीजन नंबर ऑफ द हाइड्रोजन इज +1, बट इन मेटल हाइड्राइड इट्स ऑक्सीजन नंबर इज -1। देखो ऑक्सीजन नंबर जो है हाइड्रोजन कैसे +1 है, लेकिन जब हम मेटल हाइड्राइड के अंदर ऑक्सीजन नंबर देखते हैं हाइड्रोजन का तो -1 आता है। इन ऑल इट्स कंपाउंड्स फ्लोराइड हैज़ ऑक्सीजन नंबर इज -1, और हर एक कंपाउंड में फ्लोराइड का ऑक्सीजन नंबर -1 आता है, क्योंकि ये 17 ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, ये चीज़ आपने समझने की कोशिश करनी है। इन अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑल द एटम इन ए कंपाउंड मस्ट बी 0। अलजेब्रिक सम जब हम किसी भी ऑक्सीजन नंबर का किसी भी कंपाउंड के अंदर तमाम एटम्स का करते हैं तो वो जो है किसके बराबर आता है, 0 के बराबर। उसके बाद द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम इन ए कंपाउंड मस्ट बी 0, ये चीज़ हमने पढ़ी अभी तक है ना। कहते हैं इन पॉलीएटॉमिक आयन द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ऑक्सीजन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन आयन मस्ट इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन, यानी किसी भी ऑक्सीजन नंबर का अगर हम अलजेब्रिक सम देखेंगे पॉली एटॉमिक आइंस के अंदर, तो तब जो है वो इक्वल टू किसके बराबर होता है, उसके ऊपर जितना भी चार्ज होता है वो उस चार्ज के ऊपर आता है। उसके बाद स्टॉक नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। द ऑक्सीजन नंबर इज एक्सप्रेस्ड बाय पुटिंग द रोमन न्यूमेरल्स रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन नंबर इन parenthesis after the symbol of the metal into the molecular formula। thus जैसे औरस क्लोराइड एंड औरिक क्लोराइड जो है वो रिटर्न करते हैं इस तरीके से AuICl, या AuI नहीं है मतलब फर्स्ट है ये, और रोमन का जो है नंबर है ये, और Au थर्ड, Cl3 जो सिमिलरली स्टोनियस क्लोराइड जो है एंड स्टैनिक क्लोराइड जो है रिटर्न जो है इस तरीके से Sn सेकंड, Cl2 और Sn4 Cl4 इस तरीके से इसका लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीडेशन एंड इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर और रिडक्शन जो होती है डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। इन ऑक्सीडेशन क्या होती है, जब उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, और रिडक्शन क्या होती है, जब डिक्रीज होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ते हैं। उसके बाद है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या चीज़ होती है, कहते हैं रिएजेंट होता है विच कैन इंक्रीज द ऑक्सीजन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन ए गिवन सब्सटेंस, यानी कि ऑक्सीडेशन एजेंट वो होता है जब किसी भी एटम का इंक्रीज होता है ऑक्सीडेशन नंबर, उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और उस रिएजेंट को ऑक्सीडेंट कहते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट जब डिक्रीज होता है ऑक्सीडेशन नंबर या लवर होता है ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी सब्सटेंस का रिड्यूसिंग उस एजेंट की मदद से, तो उसको रिडक्टेंट्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड द इंटरैक्टिंग स्पीशीज।
इन्वॉल्व चेंज ऑक्सीजन, यानी उसका ऑक्सीडेशन नंबर या तो डिक्रीज़ होता है या तो इंक्रीज़ होता है। मतलब अगर इंक्रीज़ होगा तो ऑक्सीडेशन होगी, अगर रिड्यूस होता है तो रिडक्शन होगी। लेकिन ये चीज़ें बोथ होती है, एक एलिमेंट जो है उसका ऑक्सीजन नंबर इंक्रीज़ होता है, दूसरे एलिमेंट का ऑक्सीजन नंबर डिक्रीज़ होता है, तो उस केस में हम कहेंगे ये क्या हो रही है, यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। उसके बाद बैलेंसिंग है यहाँ पे रिएक्शन, तो ये हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये है डैनियल सेल, थोड़ा समझना है। कहते हैं रिडॉक्स को डिफाइन एज द हैविंग टुगेदर ऑक्सीजन रिडक्शन reducing form of a substance taking part in the oxidation और रिडक्शन ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंटेड जो है इस तरीके से यहाँ पे गार्निक सेल देखो, यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है, और Zn हो जाता है, और Cu2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करता है, Cu हो जाता है, जिस तरीके से यहाँ पे देखा गया है। और इसमें जो है वो रिवर्स रिएक्शन भी होती है, इसमें रिडक्शन भी होती है, और ये क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक डिवाइस होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल क्रॉस की जाती है केमिकल रिएक्शन के ज़रिए। यहाँ पे साल्ट ब्रिज है, सोल्यूशन है कंटेनिंग साल्ट ऑफ जिंक, और यहाँ पे कॉपर का सोल्यूशन है, और कुछ इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे डिप किए हैं इसके अंदर। तो सिलेंडर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी यहाँ पे हम डिटरमाइन करते हैं, तो ज़्यादा हमें यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इनके आंसर्स भी यहाँ पे दिए हैं, ये भी आपने पढ़ने हैं। और इन अगर ये क्वेश्चन भी अगर आप पढ़ेंगे तो मुझे लगता है इसमें से ही इस रिडॉक्स रिएक्शन की तरफ से जो भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं इसी में से आ जाएंगे, इसी कंसेप्ट पे आएंगे। तो ये कंसेप्ट आपने याद रखना है, बाकी आसानी से क्वेश्चन कर जाएंगे। कहते हैं डिफाइन ऑक्सीजन रिडक्शन नंबर इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को आपने डिफाइन करना ऑक्सीजन नंबर पे। तो आपको पहले ही पता है कि हमने रिडक्शन के बारे में ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ा था। जब ऑक्सीजन नंबर इंक्रीज़ होता है उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, और जब क्या कहते हैं ऑक्सीजन नंबर डिक्रीज़ होता है उसको कहते हैं रिडक्शन। तो ये चीज़ हमने पहले पढ़ी है। व्हाट इज़ मेंट बाय द डिसप्रोपोर्शनेशन, गिवन एग्जांपल। कहते हैं इन डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन इन एलिमेंट साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड। एग्जांपल भी यहाँ पे दी हुई है, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि साइमल्टेनियसली जो है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अदर नेम ऑफ ऑक्सीडेशन, ये कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन को हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, तो ये भी आपने समझना है। उसके बाद व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4, और इसका है +6। तो ये भी देखो यहाँ पे पहले जब हम इस चैप्टर की शुरुआत में ही मैंने ये चीज़ बोली थी, किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बताएंगे का निकालने के लिए, तो वहाँ पे एक कंपाउंड दे देंगे तो उस एलिमेंट का। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन नंबर बताया सल्फर का, तो यहाँ पे सल्फर का आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो इसका +6 है। उसके बाद आइडेंटिफाई सेंट्रल एटम इन द फॉलोइंग एंड प्रेडिक्ट ऑक्सीजन नंबर। सेंट्रल एटम आपने यहाँ पे दिखाना है, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम N है, नाइट्रोजन है, जिसका ऑक्सीजन नंबर मतलब +5 है इस कंपाउंड के अंदर। उसके बाद है आउट ऑफ Zn एंड Cu विच इज़ मोर रिएक्टिव। तो यहाँ पे आपने देखना है Zn जो है जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव। उसके बाद गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, कोटिंग ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स विद द मोर रिएक्टिव मेटल्स। एग्जाम्पल कोटिंग ऑफ आयरन सरफेस विद जिंक टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। देखो आयरन को हम क्या करते हैं, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट से उससे कोटिंग करते, उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, और जिंक से उसकी कोटिंग करते हैं ताकि उसकी वो रस्ट होने से बच सके। तो ये चीज़ यहाँ पे की जाती है, उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो उसके बाद है हाउ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेटेड यूजिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ पे ई सेल जो है, ई इलेक्ट्रोड सेल जो है, ई कैथोड और माइनस एनोड। व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2, तो यहाँ पे -1 है। उसके बाद द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड फ्रॉम गैशियस सोडियम एंड गैशियस क्लोराइड इन द रिडॉक्स प्रोसेस जस्टिफाई। कहते हैं सोडियम एटम गेट्स ऑक्सीडाइज एंड Cl इज रिड्यूस्ड। तो यहाँ पे क्या क्या किया आपने एटम के बारे में, इस रिएक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है सोडियम क्लोराइड के अंदर, जब गैशियस फ्रॉम गैशियस सोडियम एंड गैशियस क्लोराइड। ठीक है। उसके बाद 2 मार्क्स से क्वेश्चन इस तरीके से, यह हालांकि जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे एक ही मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ तो 25 का आ सकते हैं, या 1.5 या 2 मार्क्स का आ सकते हैं। तो इस तरीके से अब आपने देखना है, थोड़ा लंबा ज़रूर है ये, लेकिन इस किस्म का क्वेश्चन जो है वो पूछा नहीं जाएगा। यहाँ पे देखिए आप, तो ये बहुत यहाँ पे भी वही चीज़ दी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो यहाँ पे 2 चीज़ें दी हुई है आपने सॉल्यूशन, तो ये आपने देखना है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं यहाँ पे, ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। तो इसमें हमने पढ़ा रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। तो इससे पहले वीडियोस के अंदर हमने इस तमाम फिजिक्स का पूरा सिलेबस हमने कंप्लीट किया है। जो भी चीज़ें उसमें अगर कमी है किसी भी टॉपिक की, तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, और इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि ये चैप्टर आपको कैसा लगा, पढ़ाने में अगर कोई कमी है तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त,
इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि ये चीज़ हम सिलेबस जो है फॉरेस्टर का जो भी सिलेबस है उसके सिलेबस के हिसाब से हम तैयारी यहाँ पे करा रहे हैं, क्योंकि फॉरेस्टर का एग्ज़ाम जो मुझे लगता है नवंबर दिसंबर में होने जा रहा है। तो उसकी जो रनिंग है वो भी होने जा रही है इसी दूसरे महीने में। तो आपसे यही गुजारिश रहेगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू। खुदा हाफिज़।